हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करने वाले हैं जेएसएससी जेई का जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है और उसका जो सब्जेक्ट का वेटेज है। ये दो पॉइंट पे हम मेनली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आपको इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, दो पॉइंट पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं, एक पोस्ट प्रेफरेंस और दूसरा नंबर वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करें और कौन से सब्जेक्ट को हम स्किप करके भी चलेंगे तो हो जाएगा। ऐसे तो आपको एक भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, फिर भी आप तैयारी कैसे करें ये हम बताने वाले हैं, ताकि एग्जाम में अपना एक सीट पक्का कर पाए। मेनली हमको करना क्या है, अपना एक सीट पक्का करना है। ठीक है, बाकी हम लोग को यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट को ऐसा नहीं पढ़ना है कि साइंटिस्ट बनना है, इस तरह से हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हम अपना एक सीट एग्जाम में जो इस वैकेंसी में पक्का करना है। ठीक है, तो दो चीज पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना सही रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर में। तो मेनली ये सिविल इंजीनियरिंग में के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट में, तो पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट दिया हुआ है। एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पथ निर्माण विभाग जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पथ निर्माण विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। और इसके बाद है आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इसको हम लोग पथ निर्माण विभाग बोल दिए, इसको हम नगर विकास एवं आवास विभाग बोल दिए, इसको हम बोल दिए जल संसाधन विभाग बोल दिए, जल संसाधन विभाग बोल दिए, और इसको हम बोल दिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बोल दिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बोल दिए इसको। ये चार टाइप का डिपार्टमेंट आपके सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट प्रेफरेंस में दिया हुआ है। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, तो हम बात कर लेते हैं। सो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, बहुत ही बढ़िया एवरग्रीन डिपार्टमेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट का कभी कमी नहीं रहता है इस डिपार्टमेंट में। और इस डिपार्टमेंट में बढ़िया आपको एक फैसिलिटीज वगैरह, जैसे तो सारे जो डिपार्टमेंट है उसका सबका पे ग्रेड जो है वो सेम ही है आपका, जो आपका शायद 34,500 से लेके 1,16,000 के करीब में है। आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबका पे ग्रेड सेम है, सबका सैलरी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आवास जो आपका मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट अगर ज्यादा मिलता है तो उसमें ज्यादा आपको काम सीखने का एक्सपोजर होगा, अच्छा से आप काम करने का मौका मिलेगा आपको। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट देखा जाए तो सबसे बेटर डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से। आप अपना कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आप पहला नंबर पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर पे आप अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, आवासीय विभाग है ये। आप फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते हैं, इसको सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, आप दोनों में आप चूज कर लीजिए। इसमें क्या होता है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जनरली आपको हो सकता है प्रोजेक्ट का लोकेशन वगैरह शिफ्ट हो, मतलब थोड़ा सा दूर में भी हो सकता है, लेकिन इसमें दूर में नहीं होगा, एक स्टेबल होगा इसमें। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक स्टेबल होगा, ये सारे चीजों में स्टेबल होगा, इसमें स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जो काम करने का एक्सपोजर है और काम करने में एक होता है ना कि इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको काम करना वगैरह, चाहे जो भी है, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह का भी कभी कमी नहीं रहता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पहला नंबर पे आप रख सकते हैं, अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं, इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग है। तीसरा नंबर पे आप ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हैं, और फोर्थ नंबर पे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रख सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला आपका हो गया रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड नंबर अर्बन वाला हो गया आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, थर्ड नंबर पे आप ये दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। थर्ड नंबर में आप सपोज दैट हम ड्रिंकिंग वाटर ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रख दिया, और फोर्थ नंबर पे आपको रखना है यहाँ पे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। यही चार टाइप से आप इसी तरह से रख सकते हैं, बाकी आपका इच्छा, आप उस इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला के बारे में बात हो गया। पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जनरली हम बात कर रहे हैं।
दूसरा नंबर में अगर हम बात करें वेटेज ऑफ सब्जेक्ट का, कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वैसे तो सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट का अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो पहले तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में एग्जाम हो रहा है। एक पेपर 1 और पेपर 2 एक पेपर में एग्जाम हो रहा है। एक आपका पेपर 1 और दूसरा नंबर हो रहा है पेपर 2, दो पेपर में एग्जाम हो रहा है। पेपर 1 में 80 क्वेश्चन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग का रहेगा और 40 क्वेश्चन जो रहेगा जनरल स्टडीज का रहेगा, नॉन टेक्निकल, जिसमें कि झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसी में रहेगा 40 नंबर में। ठीक है, और ये पेपर 2 जो है वो 120 क्वेश्चन, जिसमें कि ब्रांच पेपर से रहेगा। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल। इस 80 क्वेश्चन का अगर हम बात कर लेते हैं, इस 80 क्वेश्चन का अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सिविल का जो पोर्शन रहेगा, सिविल का हम 35 क्वेश्चन प्लस रहेगा। 35 से 40 क्वेश्चन आपका सिर्फ सिविल का रहेगा और बाकी जो 40 क्वेश्चन बचा, बाकी जो 40 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल का रहेगा और 20 क्वेश्चन मैकेनिकल का रहेगा। 20 क्वेश्चन मैकेनिकल का रहेगा। आप बोलिए कि 40 क्वेश्चन आप सिविल क्यों बोल रहे हैं? 40 क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि मैकेनिकल के सिलेबस में भी कुछ पार्ट जो है वो सिविल का ही है, इस वो सब भी हम इंक्लूड करके बोल रहे हैं। 35 प्लस ही रहेगा इसमें, और इसमें बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज पता चल गया। अब आते हैं हम सिलेबस में कि किसका वेटेज कितना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 80 क्वेश्चन का। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग में जो 80 क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए बात कर लेते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो आप अगर सिविल के हैं, खासकर आप सिविल के हैं, उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी हम बताएंगे। ठीक है, सिविल के अगर आप हैं तो ये चीज तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। ये चीज जो आपका बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स। देखिए, पहले भी बोल रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आपको अगर हर चीज जानना है तो पूरा आप लास्ट तक देखिए। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में। तो सिविल वालों के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिविल वालों के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू खाली इसका लेंगे, इसका ज्यादा नहीं लेंगे। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये पार्ट सिविल के स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सिविल के स्टूडेंट सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक दिया हुआ है 80 क्वेश्चन का, सबसे पहले हम आपको एक बार पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसे है। अगर आप सिविल का पूरा पोर्शन खत्म कर दिए हैं तभी आप इलेक्ट्रिकल में घुसिए। आपको लग रहा है कि इतना टाइम में आप अगर सिविल का खत्म कर पा रहे हैं तभी आप इलेक्ट्रिकल डीप में पढ़िए, नहीं तो उतना डीप में मत पढ़िए, एकदम थोड़ा थोड़ा कहीं से। जैसे कि 7 बजे इलेक्ट्रिकल का क्लासेस हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हम स्किप करना है, हमको थोड़ा ही पढ़ के काम चलाना है, तो आप मैकेनिकल का कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का मत करिएगा। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपको इजीली समझ में आएगा, इलेक्ट्रिकल आपको इजीली समझ में आएगा। इसके लिए आप लूसेंट से भी देख के पढ़ सकते हैं। बाकी हम बुक वगैरह बता दिए हैं कि आर.के. राजपूत जो बुक है, आर.के. राजपूत या फिर जे.बी. गुप्ता का जो बुक है, उसको आप लेके उसमें का जो हल्का हल्का वाला पार्ट है उसको उससे पढ़ सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसमें आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, जो जो टॉपिक आपको दिया हुआ है। ज्यादा डीप में मत नहीं जाना इसमें। हम अभी आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं सिविल के बंदे, जो इसका पूरा मतलब कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पता चल गया इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब आप लूसेंट से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन है, मशीन के बारे में कौन सा मशीन क्या क्या मेजर करता है, ये चीज देखना होगा। आपका ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, जब इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ना है। एस्टिमेशन में आपका इलेक्ट्रिकल का यूनिट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जो सिविल के स्टूडेंट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, ये आपको तो लग रहा है बिना पढ़े हुए ही इतना आपको पता ही होगा, इतना आपको पता होगा बिना पढ़े हुए। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये भी आपको पता होगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आपका लूसेंट बुक में आप जितना है उतना ही पढ़िए, जो 12th में आप पढ़े हैं उतना पढ़िए, सिर्फ ज्यादा आप मैकेनिकल का आप कोर्स मत करने लगिए। कोर्स अगर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो समय कम है और आपको कोर्स पढ़ा हुआ एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा, हम क्लियरली बोल दे रहे हैं। समझ में भी आएगा तो भी आप एग्जाम के दिन में रिवीजन नहीं कर सकते हैं, आपके दिमाग में एकदम ये हो जाएगा, होच-पोच हो जाएगा, क्या पढ़ के जाए, क्या रिवीजन करे। तो अभी हाल फिलहाल जिस हिसाब से एग्जाम डेट दिया गया है उस हिसाब से आप इसको ना ही छुए तो बढ़िया है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये आप लूसेंट बुक का सिलेबस से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक वाइज आप कवर कीजिए, अगर नहीं हो तो आप टॉपिक वाइज अपने से सिलेबस से कवर करिए, ठीक है। ये चीज बता दी। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन कंबसन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हम देख रहे हैं, जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, हम मैकेनिकल का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिविल वालों के लिए, ठीक है। ये इतना सारा चीज तो, जो चीज है वो तो आपका लूसेंट से ही पता चल जाएगा, बाकी ये सारा चीज है, ये सब चीज पढ़ना है। ये चीज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें भी आपका बॉयलर के बारे में बताए हुए हैं, क्लास रेफ्रिजरेशन साइकिल और आपका नोजल्स, ये सब स्टीम, ये सब के बारे में बताए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब जेएसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का मारिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा जेएसएससी जेईई प्रीवियस ईयर सीके गुप्ता सर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा आपका जेएसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का, उतना भी पढ़िएगा तो आपका कितना कवर होगा। बाकी हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको हर चीज के मैकेनिकल का जो भी पोर्शन है हम खत्म थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे कराने का, ठीक है। तो ये मैकेनिकल का पूरा पार्ट रहा। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन, जो जनरल स्टडीज है 40 मार्क्स का। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ 10-10 क्वेश्चन जो है, आप एसएससी का एक बुक ले लीजिए, एसएससी का जो एमटीएस वाला बुक आता है प्रीवियस ईयर का, उसका बुक लेके 10-10 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग में जितना भी टॉपिक है उसमें करिए, मैथ में 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से करिए, ठीक है। इसके बाद आप साइंस वगैरह जो है या फिर लूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं, लूसेंट बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर झारखंड का थोड़ा सा ज्यादा, झारखंड का एक पत्रिका ले लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक बार रेटिंग दे दीजिए, ये आपका 40 नंबर का हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे मेनली जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, वेटेज किसका ज्यादा रहेगा। तो देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स का बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है बिल्डिंग मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन आप इसको स्किप नहीं करिएगा, किसी को भी करिएगा लेकिन बिल्डिंग्स मटेरियल को स्किप मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया शानदार सा एक ये सब्जेक्ट है। और इससे क्वेश्चन जो है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप स्किप मत करिएगा, बिल्डिंग मटेरियल्स पूरा पढ़ के जाइए जितना भी इसमें सिलेबस है, खासकर कंक्रीट वाला जो पार्ट है, सीमेंट वाला जो पार्ट है, सीमेंट वाला जो पार्ट है उसको आप मत छोड़िएगा। बिल्डिंग मटेरियल का स्टोन का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम, उसमें आप देख सकते हैं। ये सीमेंट से क्वेश्चन पूछेगा आपका टेस्ट वगैरह से, तो ये टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स में आप कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं, कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं। इसमें जो है ना टेस्ट वगैरह का डीप में मत जाइएगा, जैसे टेस्ट कौन सा होता है उसका प्रोसीजर वगैरह ये सब आप डीप में मत जाइएगा, जितना बेसिक चीज है ना, बेसिक्स जितना भी है उस पे आप ध्यान दीजिए। इसमें भी आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स में हम ये नहीं बोलेंगे स्किप करिए या फिर करिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा पूछता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आप स्किप ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। वैसे देखिए हम क्या ही सब्जेक्ट बोले आप लोग को स्किप करने के लिए, आरसीसी डिजाइन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है आप देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक पूरा घुसा दिया है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक पूरा दे दिया है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका क्या है यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट जो है स्ट्रक्चरल का है इसमें, जैसे थ्योरी ऑफ जो स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका जो हम शुरू में क्लासेस लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं उसमें हम बताए हैं उतना ही सिर्फ आपको देना है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शन ये सब वगैरह थोड़ा इसमें जैसे चिमनी वगैरह डैम से ये तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें भी आपको ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा करना होगा, इसको आप पूरा स्किप मत करिएगा, ये मुझसे पूछेगा ही पूछेगा। बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, बात कर लेते हैं हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो इसको ये देखिए इसको भी आप स्किप मत करिएगा। क्या बोले हम, कोई भी सब्जेक्ट जो है स्किप करने लायक है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसको भी स्किप मत करिएगा, इरिगेशन इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, सर्वेइंग से भी क्वेश्चन पूछेगा, और आपका हाइड्रोलिक्स से भी क्वेश्चन पूछेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टील डिजाइन का, तो स्टील डिजाइन से भी क्वेश्चन पूछेगा। बात कर लेते हैं एस्टिमेशन का, तो एस्टिमेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मतलब हम तो सब कुछ बता ही दिया, इसमें स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है, स्किप आपको कुछ भी नहीं करना। स्किप ये कर सकते हैं कि ज्यादा डीप में मत जाएंगे, ये आप भले ही स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपको थ्रू आउट पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये सब जो उतना सब्जेक्ट है ना, आरसीसी डिजाइन, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी डिजाइन, सॉइल मैकेनिक, एस्टिमेशन, ये अब थोड़ा पहले खत्म करें तो ठीक है। ठीक है, पहले अगर आपका सिविल का खत्म नहीं है तो सबसे पहले आप तो सिविल पढ़िए, मेरा जो मानना है। मैकेनिकल का सिलेबस जो है एकदम, मतलब क्या बोले, मैकेनिकल का सिलेबस में कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल का सिलेबस में हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये इतना तो पूरा सिविल का ही है, इतना तो पूरा सिविल का ही है। बाकी ये चीज बचा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, तो 12th में भी पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लूसेंट बुक में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और सेकंड लॉ दिया हुआ है उसमें पढ़ सकते हैं। ये सारा जो आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये इजिली कर सकते हैं, ज्यादा डीप में ये सब में मत जाइए, कोर्स वगैरह के चक्कर में पढ़िएगा जो जनरल इंजीनियरिंग का है उसके लिए तो बहुत दिक्कत होगा, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सब कुछ पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चला। ठीक है, आगे भी एक वीडियो बना, मतलब एक दिखाएंगे कि बिना कोचिंग का, विदाउट कोचिंग हम लोग कैसे जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करें। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि विदाउट कोचिंग जनरल इंजीनियरिंग का, सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत सारा जानकारी मिला होगा। देखिए, अब आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये जो सिविल वालों के लिए बात करें 1151, बहुत ही ज्यादा होता है। इस बार जो मौका है अब इसको चूकने मत दीजिएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कितना ज्यादा तकलीफ होता है रिजल्ट नहीं होने पे, उसके एक दिन के बाद पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तब आपको लगेगा कि उस समय पढ़ लेना चाहिए था। तो अभी ऐसा मत करिए, आप पढ़ते रहिए, जहां से भी आपको, जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस सोर्स से पढ़िए। बुक्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। लाइव क्लासेस जो है सिविल इंजीनियरिंग पे का हो रहा है, डेली सुबह में 8 बजे होता है और शाम को 7 बजे आपका इलेक्ट्रिकल का क्लासेस हो रहा है। और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है सिविल का। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में है। इस नंबर पे आप सिर्फ सिविल का चल रहा है, अभी पेपर 2 के लिए सिर्फ सिविल का क्लासेस चल रहा है, पेपर 2 के लिए, जिसमें कि आपका 120 क्वेश्चन सिविल के लिए और प्लस जो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का जो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे मतलब 160 क्वेश्चन का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगा आपको। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उस सोर्स से आप बस स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इस बार जेई बनना ही बनना है। ठीक है, तो अगर आई थिंक आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा और जितना थोड़ा सा हो सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।